सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है इंडेक्स सूचकांक। विगत कुछ वर्षों में इससे प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इस वर्ष आने की संभावना है, इसलिए हम इस वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का जो टॉपिक है इंडेक्स। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टेबल यहाँ पर बना हुआ है। टेबल में आप देख रहे हैं सूचकांक का नाम, जारीकर्ता, शीर्ष देश कौन है, भारत की स्थिति इसमें क्या है, अंतिम देश कौन है और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है सूचकांक है उसका नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन सा? वैश्विक नवाचार सूचकांक। और ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो ये 17वां संस्करण था, अभी जो जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका जारी करता है। जो शीर्ष देश है दोस्तों वो कौन है? स्विट्जरलैंड है। और भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति 39 है 133 देशों में, ठीक है। और अंतिम देश कौन सा है? तो अंगोला है, जिसको 133वां स्थान मिला हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इसका शीर्षक जो था वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो शीर्षक था वह है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, ठीक है। तो यह हमारा पहला सूचकांक था। आइए बढ़ते हैं दूसरे सूचकांक की तरफ। दूसरा सूचकांक है विश्व प्रतिभा सूचकांक। विश्व प्रतिभा सूचकांक। और यह संस्करण कौन सा था दोस्तों? तो यह 11वां संस्करण था, 11वां संस्करण था। और इसके जो जारीकर्ता हैं, जारीकर्ता का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और जो शीर्ष देश है इसमें उसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। प्रतिभा में, विश्व प्रतिभा सूचकांक में जो शीर्ष देश है उस शीर्ष देश का नाम जो है स्विट्जरलैंड है। और भारत की स्थिति क्या है? कुल 67 देशों में भारत 58वें स्थान पर आता है दोस्तों। और जो इसमें जो अंतिम देश है सूची में उसका नाम है मंगोलिया, जो 67वें स्थान पर आता है। अभी महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो घाना, नाइजीरिया, पोर्टोरिको को पहली बार सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि विश्व प्रतिभा सूचकांक में कितने देशों को सूची में इस वर्ष शामिल किया गया है? ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 6। तो कितने देशों को किया गया है? 3 देशों को इसमें किया गया है शामिल। और पहला नंबर पर कौन है? शीर्ष पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। भारत की स्थिति कितनी है? तो भारत की स्थिति इसमें 58 है कुल 67 देशों में, ठीक है। अगला हमारा सूचकांक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सूचकांक है। और इसको जारी करता कौन है दोस्तों? तो जारी करता है चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन। कौन जारी करता है? चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन जारी करता है। और इसमें शीर्ष देश जो है इंडोनेशिया है। और भारत की स्थिति कितनी है? 26वां है 142 देशों में। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है काफ़ी उदार देश है। 142 देशों में हमारी जो रैंकिंग है वो 26वां है, ठीक है ना। तो हम काफ़ी उदार देश के रैंक में आते हैं। और जो अंतिम देश है इसमें सूची में वह लिथुआनिया है। कौन है? लिथुआनिया है। साथ ही साथ 3 और देश हैं इसमें जो लिथुआनिया के साथ आते हैं, जो पोलैंड है, जापान है और कंबोडिया है। ये भी तीनों अंतिम सूची के अंतिम देशों में इनका नाम आता है, ठीक है ना। आगे हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो शीर्ष देश है, जारीकर्ता कौन है इसका? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करते हैं। और जो शीर्ष देश है वह वियना ऑस्ट्रिया है। वियना ऑस्ट्रिया है। और इसमें जो है भारत के जो 2 शहर हैं जो जिनकी रैंकिंग 141 है वह नई दिल्ली और मुंबई है। और अंतिम जो देश है दमिश्क, कहाँ का? सीरिया का जो है दमिश्क है शहर, वह आता है 173वें नंबर पर। मतलब कह सकते हैं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये जो देश है सबसे खराब स्थिति में है लोगों के रहने के लिए,
ठीक है। कौन सा शहर है? दमिश्क है सीरिया का। इसमें जो सूची में सबसे गिरावट वाला जो देश है वह इजराइल है और वह 112वें स्थान पर आता है। कौन सा देश सबसे सूची में गिरावट वाला है? तो इजराइल है और इसका रैंक कितना है? 112वां है। तो केवल ये पूछ सकता है आपसे कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में किस देश ने सर्वाधिक गिरावट दर्ज की है? तो आप कहेंगे इजराइल ने सर्वाधिक गिरावट दर्ज की है। और भारत की जो स्थिति है दोस्तों, भारत के 2 शहर जो हैं 141वें नंबर पर आते हैं, जिनमें नई दिल्ली और मुंबई शामिल है। और जो सबसे बढ़िया शहर है रहने लायक वह है ऑस्ट्रिया का वियना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूचकांक हमारा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो 14वां संस्करण था। कौन सा था? 14वां संस्करण था। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है? विश्व आर्थिक मंच है। किसके जारीकर्ता? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के जारीकर्ता। और जो शीर्ष देश है इसमें वह स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। भारत की स्थिति कितनी है? 63 नंबर पर भारत आता है कुल 120 देशों में। ठीक है। अच्छा, तो सबसे जो खराब स्थिति में देश है, सबसे नीचे पायदान पर है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, वह कौन है? कांगो है। 120वें स्थान पर आता है। और इसमें भारत जो है नवीकरणीय बाजार की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा बाजार है। किसमें? नवीकरणीय बाजार की बात करें तो भारत जो है इसमें चौथा सबसे बड़ा बाजार बन के उभरा है। ठीक है ना। अगला सूचकांक हमारा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। कौन? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक का ये 36वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 36वां संस्करण था। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। कौन है? विश्व आर्थिक मंच है। और इसको जारीकर्ता कौन है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसके जारीकर्ता हैं। और जो शीर्ष देश है दोस्तों वह सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। और भारत की स्थिति कितनी है? 39 है। कुल 67 देशों में भारत 39वें स्थान पर आता है। किसमें? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में यह कौन सा संस्करण था? 36वां था। जारीकर्ता कौन है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है ना। और अंतिम देश जो इसमें आता है इस सूची में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 67वें नंबर पर जो आता है वह है वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला है। अगला हमारा सूचकांक है सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? SDSN, मतलब क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। किसके? सतत विकास सूचकांक के। और इसमें जो प्रथम देश है, जो टॉप पर देश है, जो शीर्ष पर देश है, उसका नाम है फिनलैंड। और भारत की स्थिति कितनी है? 109वां है 167 देशों में। किसमें? सतत विकास सूचकांक में भारत 167 देशों की सूची में 109वें स्थान पर आता है दोस्तों। और जो अंतिम देश है वह दक्षिणी सूडान है। कितने नंबर पर है? 167 देशों में 167वें नंबर पर आता है। कौन? दक्षिणी सूडान। आगे दिया है सवाल आपसे बनेगा क्या इसमें? बहुपक्षवाद पर अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में शीर्ष देश कौन है? बारबाडोस। पूछेगा आपसे कि सतत विकास सूचकांक में बहुपक्षवाद पर अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में जो शीर्ष देश है वह कौन है? बारबाडोस है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, गिनी बिसाऊ को पहली बार सूचकांक में शामिल किया गया है। तो सवाल पूछेगा आपसे कि सतत विकास सूचकांक में पहली बार किस देश को शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे गिनी बिसाऊ को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। जारीकर्ता कौन है सतत विकास सूचकांक के? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। भारत की स्थिति कितनी है? 109 167 देशों में। और जो है सूडान की जो स्थिति है दक्षिणी सूडान की, वह 167वें नंबर पर है। और प्रथम देश जो है फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। अगला हमारा सूचकांक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यह इसका जो संस्करण था भी जारी हुआ है, 18वां संस्करण था ये। और जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो प्रथम देश है इसमें किसमें? लैंगिक समानता में बात करें तो आइसलैंड जो है में महिलाओं और पुरुषों की जो है भागीदारी है बहुत अच्छी है, इसलिए जो आइसलैंड है वह शीर्ष पर है इसमें।
ठीक है। भारत की स्थिति कितनी है? 129वां है। 146 देशों में भारत की स्थिति कितनी है? 129, 129 आउट ऑफ 146, ठीक है। सूडान को 146वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और भारत में बात की गई है कि भारत में कब तक पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त किया जा सकेगा, तो 2158 तक ये माना गया है कि भारत में पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकेगी, ठीक है। आगे दिया है क्या? 18वां वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो ये कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था वैश्विक शांति सूचकांक का। और जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का है, जारीकर्ता है। और कौन है? प्रथम देश आइसलैंड है, प्रथम देश दोस्तों। और भारत की स्थिति कितनी है? शांति सूचकांक में 116वें नंबर पर भारत आता है। और जो सबसे अशांत देश है वो कौन है? यमन है। और दक्षिण एशिया की बात करें तो सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्या है? भूटान है। दक्षिण एशिया की बात करें तो सर्वाधिक शांत देश कौन है? भूटान है दोस्तों, ठीक है। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, उसके अलावा CIESIN और उसके अलावा मैक्विन फाउंडेशन जारी करता है। और जिसमें शीर्ष देश है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया जो है शीर्ष देश है। और भारत की स्थिति कितनी है? 176 है 180 देशों में। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्पादक देश है। तो पूछेगा आपसे कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्पादक देश है, तो आप बताएंगे भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्पादक देश है। और भारत की स्थिति कितनी है? किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 180 देशों में, ठीक है। एस्टोनिया जो है प्रथम स्थान पे है। अगला हमारा सूचकांक है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024। यह इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा था? दूसरा संस्करण था। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सरे विश्वविद्यालय। सरे विश्वविद्यालय इसमें अपना सहयोगात्मक भूमिका निभाया है। और जो प्रथम देश इसमें सूची में शामिल है यात्रा एवं पर्यटन में अमेरिका है। भारत की स्थिति 39 है कुल 119 देशों में। और अंतिम देश इसमें माली है, ठीक है। वर्ष 2019 से सर्वाधिक सुधार करने वाला क्षेत्र जो है उप सहारा अफ्रीका है। तो सवाल पूछ सकता है कि वर्ष 2019 से बहुत अच्छा सुधार करने वाला जो है यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन सा राष्ट्र है? तो उप सहारा क्षेत्र, उप सहारा अफ्रीका जो है वह काफ़ी अच्छा सुधार किया है वर्ष 2019 के बाद। किसमें? यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। यह इसका 22वां संस्करण था। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। और जो प्रथम देश है इसमें नॉर्वे है। भारत की स्थिति 159 है 180 देशों में। और इरिट्रिया जो है सबसे नीचे है इस पायदान पे। सबसे खराब स्थिति में मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र भी आता है, ठीक है। अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड और यूके के वेल बीइंग रिसर्च द्वारा, ऑक्सफोर्ड और यूके के वेल बीइंग रिसर्च द्वारा जारी किया गया विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। पहले देश पर शीर्ष पर जो है पहले नंबर पर जो है वो फिनलैंड है। भारत की स्थिति 126 है 143 देशों में। और अफगानिस्तान जो है सबसे निचले पायदान पर आता है। किसमें? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में लिथुआनिया सबसे प्रसन्न देश है। वहीं 60 वर्ष से अधिक की आयु में सबसे प्रसन्न देश जो है डेनमार्क है। तो क्वेश्चन अगर बदल के पूछेगा 30 वर्ष से कम आयु के प्रसन्न देश, तो आप बताएंगे लिथुआनिया। और 60 वर्ष से अधिक प्रसन्न देश अगर पूछेगा तो डेनमार्क। और वैसे जनरल तौर पर पूछेगा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। और भारत की स्थिति कितनी है? 126। कितनी है? 126, ठीक है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का यह 11वां संस्करण था। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और सबसे ज़्यादा जो है वैश्विक आतंकवाद से जो प्रभावित देश है वह बुर्किना फासो है। और भारत का स्थान जो है 14वां है 163 देशों में। 71 देश में जो आतंकवाद है वो बिल्कुल शून्य है। क्या है? शून्य है। उसमें शामिल कौन कौन से हैं? भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देश जहां आतंकवाद शून्य है, ठीक है।
बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित देश है आतंकवाद से, और भारत की स्थिति कितनी है, 14वां है 163 देशों की सूची में। आगे जानते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का 30वां संस्करण जारी किया गया। कौन जारी करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। और इसमें जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो टॉप पर देश है, जो शीर्ष पर देश है वो सिंगापुर है। भारत की स्थिति 126 है 176 देशों में। कितना, 176 देशों में 126 है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, और जो प्रथम देश है वो सिंगापुर है। कौन है, सिंगापुर है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। जारीकर्ता कौन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्र द्वारा। यह इसका संस्करण कौन था, तो यह 12वां संस्करण था। किसका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का। ठीक है, और इसमें जो बौद्धिक संपदा की बात करें तो यूएसए जो है टॉप पर है। भारत की स्थिति 42 है 55 देशों में, और क्षेत्रीय दृष्टि से बात करें तो भारत 15 देशों में 12वें स्थान पर आता है। अगला है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का यह 29वां संस्करण था। जारी करता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करता है। सबसे जो है भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम जहां भ्रष्टाचार है वह डेनमार्क है, और भारत की स्थिति कितनी है दोस्तों, 93 है 180 देशों में। और सबसे भ्रष्ट देश की बात करें तो सोमालिया है। कौन है, सोमालिया है। और भारत के साथ, भारत के पायदान पे 3 और देश हैं, कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव, जो भारत के साथ 93वें स्थान पर आते हैं। किसमें, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। कौन सा संस्करण था, 29वां संस्करण था। ठीक है, आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का यह 19वां संस्करण था। जारीकर्ता कौन है, जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। 3 लोग मिलकर जारी करते हैं, और जो है शीर्ष 3 पर कोई देश नहीं है, जिसकी वजह से डेनमार्क को यहाँ पे रखा गया है। डेनमार्क 4थे स्थान पर आता है दोस्तों, और भारत की स्थिति 7वां है कुल 67 देशों में। और जो सबसे खराब स्थिति में है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में वो सऊदी अरब है। शीर्ष 3 पर कोई देश नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन है, चीन है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश की बात करें तो सबसे बड़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश जो है वो चीन है। कौन है, चीन है। आगे हम पढ़ते हैं वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक का यह 19वां संस्करण जारी किया गया। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी किया गया। चीन और UAE सहित 22 देश शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। वहीं भारत की स्थिति 105 है 127 देशों में। और दुबलेपन में बात करें तो भारत जो है शीर्ष पर आता है। दुबलेपन में बात करें, कुपोषण में बात करें, दुबलेपन में बात करें तो भारत जो है शीर्ष पर आता है। बहुत ही खराब कंडीशन में भारत यहाँ पर है। ठीक है, अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 का 9वां संस्करण जारी किया गया। कौन जारी करता है, काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और जो टॉप पर देश है, शीर्ष पर देश है वह स्विट्जरलैंड है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। और भारत की स्थिति कितनी है, 109 है 165 देशों में। तो दोस्तों ये जो था वीडियो, यह सूचकांक को समर्पित था। सूचकांक इस वीडियो में आपने पढ़ा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो बनाने में मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे वीडियो बनाकर तैयार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।